हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ए लाइन कुर्ती की स्टिचिंग देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसकी कटिंग देखी थी, इस वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इसका नेक देख सकते हैं कि हमने इसका नेक किस तरह डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो इस नेक की कटिंग कैसे करनी है वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं हमने 1 इंच की इस तरह से पट्टी रेडी रखी है। इसको आयरन से फोल्ड करके इस तरह रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं जितनी हमारी लेंथ है उसके बराबर हमने इस पट्टी को रेडी कर लिया है। इसी तरह मैंने 2 पट्टी को रेडी किया है, आप देख सकते हैं। अब हम कुर्ती के फ्रंट पार्ट को लेंगे। ठीक है, या आप देख सकते हैं मेरी फ्रंट पार्ट में थोड़ा सा जॉइंट है फैब्रिक में, आप उसको इग्नोर करना, उससे हमारी कुर्ती में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, ये जो हमने जॉइंट लगाया है ये हमारी चेस्ट वाली लाइन है। आप देख सकते हैं कि यहीं से ही हमारी चेस्ट लाइन स्टार्ट हो रही है। तो इस तरह हमें एक निशान लगा लेना है। इतना क्लियर है। यहाँ से हमने प्लेकेट के लिए 1 इंच छोड़ा था। आपने अगर कटिंग वाली वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो वहाँ से हम 1.25 पे निशान लगाएंगे। इतना क्लियर है। 1.25 सबके लिए फिक्स है। इस तरह हमने निशान लगाया और जो चेस्ट वाली लाइन है इस तरह एक क्रॉस लाइन बना लेंगे और इसको कट कर लेंगे। इतना क्लियर है। ये हमने दोनों पार्ट में कट लगा लिया। ठीक है, अब जो हमारा चेस्ट वाला पार्ट है एक बार हम वहाँ पे इस तरह निशान लगा लेंगे 1/2 इंच के गैप पे। ठीक है, क्योंकि हमारी जो पट्टी है वो 1/2 इंच के गैप पे ही जॉइंट होगी। जिस तरह मैं निशान लगा रही हूँ सेम आपको भी उसी तरह फॉलो करना है। ठीक है, और इस तरह एक क्रॉस लाइन बना लेनी है। फैब्रिक को कट करने के बाद 1/2 इंच पे इस तरह निशान लगाना है। ठीक है, फुल लेंथ तक हम इस तरह 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे। किस तरह मैं पट्टी को फोल्ड कर रही हूँ आप उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो जो हमने पट्टी को फोल्ड करके रखा था उस पट्टी को लेंगे और 1.5 इंच 1.5 इंच मतलब जितना आपको समझ में आए उतना फैब्रिक आप ऊपर से छोड़ के इसको जॉइंट करेंगे। ठीक है, ऊपर से फैब्रिक थोड़ा एक्स्ट्रा रखिएगा ताकि बाद में हमें उसको कट करके निकाल देंगे। ठीक है, और जो हमने निशान लगाया इस तरह इस पर निशान स्टिच लगाते हुए जाएंगे। ठीक है, निशान के ऊपर हम इस तरह फैब्रिक को सेट करेंगे 1/2 इंच के गैप पे और इस तरह निशान स्टिच लगाते हुए जाएंगे। इतना क्लियर है। इसी तरह हम पूरे पार्ट में स्टिच लगाते हुए कंप्लीट कर देंगे। ये हमने दोनों पार्ट में इस तरह स्टिच लगा के कंप्लीट कर दिया है। अब हम यहाँ पे आयरन से इसे अच्छे से बिठा लेंगे। ठीक है, आयरन करने से ये अच्छे से फैब्रिक बैठ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको आयरन करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये हमने आयरन करके कंप्लीट कर दिया है। इस तरह आपको भी फोल्ड करके आयरन कर लेना है। इतना क्लियर है। आयरन करने के बाद हम फैब्रिक को इस तरह सेट करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से फैब्रिक को इस तरह बिछा लिया है। ओके, और बाकी के पार्ट पे मैंने हल्का हल्का ग्लू लगा के चिपका लिया है क्योंकि मैं यहाँ पे कोई स्टिच नहीं लगाने वाली हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे लॉक करने वाली हूँ। लॉक स्टिच कैसे करनी है मैंने पिछली वीडियो में सिखाया है आप लोगों को। ठीक है, नीचे से मैं 14 इंच के करीब ओपन रखने वाली हूँ और बाकी के पार्ट को मैंने ग्लू लगा के स्टिक कर दिया है। ठीक है,
अब यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया और यहाँ पे लॉक कर देंगे। इतना क्लियर है। ये जो काज बटन का गैप होता है वो 2.5 इंच का होता है, ठीक है। और नीचे से मैंने 14.5 इंच ओपन रखा है। जो ओपन है वहाँ पे हम स्टिच लगाने वाले हैं। इतना क्लियर है। दोनों पार्ट पे हम नीचे से स्टिच लगा देंगे जहाँ तक ओपन है, और बाकी ऊपर के पार्ट पे हम सिर्फ लॉक लगाने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लॉक लगाएंगे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है जहाँ पे हमें स्टिच लगानी है वहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। आप वीडियो में देखेंगे कि मैं कहाँ कहाँ पे स्टिच लगा रही हूँ और कहाँ कहाँ पे लॉक कर रही हूँ, ठीक है। पहले मैं नेक पे इस तरह एक स्टिच लगाऊंगी। जहाँ तक हमारा नेक ओपन है वहाँ तक हम स्टिच लगाएंगे। इतना क्लियर है। इसी तरह हम दूसरे पार्ट पे भी स्टिच लगा लेंगे। इतना क्लियर है। ओके। हमने नेक पे स्टिच लगा के कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद हम लॉक स्टिच लगाएंगे। कहाँ कहाँ पे हमने लॉक स्टिच लगाना है, जहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया था, ठीक है। वहाँ पे हमने इस तरह से लॉक करना है। जिस तरह मैं लॉक कर रही हूँ उस तरह आपको भी करना है। मैं ज़्यादा स्टिच नहीं लगाना चाहती हूँ, इसलिए मैं स्टिच नहीं कर रही हूँ। अगर आपको पूरे पार्ट पे स्टिच करना है तो आप एक साथ पहले स्टिच लगा लो, उसके बाद ग्लू से चिपका के फिर लॉक कर दो, ठीक है। बट मैं ज़्यादा स्टिच नहीं लगाती हूँ, सिर्फ मैं लॉक करने वाली हूँ। इससे फिनिशिंग प्रॉपर आती है, बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ मैंने 2.5 इंच पर निशान लगाया वहाँ वहाँ पे मैं सिर्फ लॉक कर दूँगी, ठीक है। और बाकी मैंने नेक पे स्टिच लगाया है, आपने देखा होगा। और नीचे जो ओपन है वहाँ पे भी मैं स्टिच लगाने वाली हूँ, ठीक है। ये हमारा लॉक लगा के कंप्लीट हो गया है। अब हम नीचे के पार्ट पे स्टिच लगा देंगे। मैं कहाँ तक स्टिच लगा रही हूँ, जहाँ तक हमारा ओपन है, ठीक है। आप देख सकते हो वीडियो में। जिस तरह मैंने इस तरफ स्टिच लगाई है सेम उसी तरह हम दूसरी साइड भी स्टिच लगाएंगे। इतना क्लियर है। ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया, ठीक है। इसके बाद अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे, ठीक है। अब हम बैक पार्ट को लेंगे और शोल्डर जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे। शोल्डर पे हमें डबल स्टिच लगाना ज़रूरी है, ठीक है। शोल्डर पे, स्लीव जॉइंट में, फिटिंग में, हर जगह मुझे डबल स्टिच ही लगाना है। सिर्फ जो स्टिच दिख के आती है वहाँ पे मैं सिलाई कम ही लगाती हूँ ताकि वो अच्छा दिखे, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरा शोल्डर भी जॉइन करके हो गया। अब हम स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो स्लीव्स में हम कुछ इस तरह से पैटर्न देने वाले हैं। तो मैंने बॉटम का इस तरह से 3 इंच से एक पट्टी कट कर ली है, ठीक है। और लूप के लिए हमने इस तरह से लूप रेडी कर लिया है, ठीक है। अगर आपको इस तरह से लूप रेडी करना सीखना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। मुझे लगता है सबको आता होगा। इस तरह से हमें 2 लूप रेडी कर लेने हैं, ठीक है। आप वीडियोस में देख सकते हैं।
ये हमने लूप को रेडी कर लिया है, ठीक है। अब जो हमने पट्टी कट की है 3 इंच की, उसको लेंगे, ठीक है। तो लूप की साइज़ मैं 3 इंच रखने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी रेडी पट्टी जो है वो 2 इंच की रेडी होने वाली है, और हाफ इंच हमारा थोड़ा सा नीचे से दिख के आएगा, ठीक है, और हाफ इंच अलग से स्टिच का हम अलग से ऐड करेंगे। तो 3.5 इंच ही मैंने लूप पट्टी कट की है, ठीक है। अब हम स्लीव्स को रेडी करेंगे, ठीक है। तो हम स्लीव्स के एक पार्ट को लेंगे और स्लीव्स को उल्टे साइड से रखेंगे, ठीक है। अब जो हमने लूप को रेडी किया है उसको इस तरह सेंटर में सेट करेंगे, और ऊपर से बॉटम का जो हमने पट्टी अलग से कट किया था उसको इस तरह सेट करके स्टिच लगाएंगे, ठीक है। हमें मेन फैब्रिक को उल्टा रखना है, जो हमारी स्लीव्स की है, उसके बाद लूप पट्टी को रखना है, फिर बॉटम पट्टी को रखना है। इतना क्लियर है। अब सारे मार्जिन को स्लीव्स के साइड जाने देंगे और ऊपर से एक धार स्टिच लगा देंगे। इतना क्लियर है। अब हाफ इंच पट्टी को हम अंदर जाने देंगे और ऊपर से स्टिच लगा देंगे। क्लियर है। अब देख सकते हैं हमारा स्लीव इस तरह से रेडी होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी ग्लू लगा रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे जब बटन लगाऊंगी तो इसको टक कर दूंगी, ठीक है। इस तरह से हम दोनों स्लीव्स को रेडी कर लेंगे। इतना क्लियर है। ये मैंने दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको जॉइंट करेंगे। अब हम एक साइड से स्लीव्स को जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे। स्लीव्स पे कभी भी हम स्टिच लगाएंगे तो 1 इंच 1.5 इंच इससे ज़्यादा फैब्रिक को सेट करके स्टिच नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम थोड़ी थोड़ी दूर पे स्टिच लगाएंगे, वापस से सेट करेंगे, फिर स्टिच लगाएंगे। इतना क्लियर है, ताकि हमारी स्लीव्स प्रॉपर रेडी हो, ठीक है। नहीं तो हमारी स्लीव्स में कहीं ना कहीं क्रीज आ ही जाती है। उसके बाद हम वापस से इस पर डबल स्टिच लगा देंगे। क्लियर है। सेम इसी तरह हम दूसरी साइड की स्लीव्स को भी रेडी करेंगे। अब हम इस पर फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। हमने 1.5 इंच मार्जिन का लिया था, तो 1.5 इंच हम इस तरह निशान लगाते हुए स्टिच लगाएंगे। इतना क्लियर है आप लोगों को। इसी तरह हम दोनों साइड फिटिंग की स्टिच लगा के कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और जो नीचे से हल्का सा मेरा एक्स्ट्रा पार्ट था, मैंने उसको कट करके निकाल दिया है, ठीक है। और नीचे से हम इस तरह फैब्रिक को फोल्ड कर देंगे। ये हमारा फोल्ड करके कंप्लीट हो गया। अब हम कॉलर की कटिंग देखेंगे, ठीक है। कॉलर को किस तरह कट करना है और जॉइंट करना है। सबसे पहले हम इस तरह एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। मैं पेपर पे इसलिए कट करके दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो, ठीक है। नहीं तो मैं डायरेक्ट फ्यूजिंग पेपर पे भी कट कर सकती हूँ। आप डायरेक्ट फ्यूजिंग पेपर पे कट करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
मैं आप लोगों को समझाने के लिए पेपर पे कट कर रही हूँ। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगा दी है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ताकि हमारा इस तरह से बकरम स्ट्रेट हो। आपको भी इस तरह स्ट्रेट लाइन बनाना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम नेक की विड्थ का निशान लगाएंगे। तो जितना आपका नेक राउंड है उसको आप डिवाइड 5 करेंगे, जितना आपको मिलेगा आप यहाँ पे मार्क करेंगे। मुझे कुर्ती में भी 2.35 मिला था, इसमें भी, तो मैं यहाँ पे 2.3 इंच पे इस तरह निशान लगाऊंगी। इतना क्लियर है। कुर्ती पे जो हमने निशान लगाया था सेम वही मार्किंग करनी है, लेकिन मैं वापस से उसको कैसे मैंने निशान लगाया था मैं वापस से करके दिखा रही हूँ, ठीक है। नहीं तो आपने जो बैक पार्ट में निशान लगाया था अगर आपको ध्यान में है तो आप उसको भी लेके निशान लगा सकते हैं, ठीक है। अब जो हमने फ्रंट पार्ट का नेक कट किया था उसको हमें संभाल के रखना है, ठीक है। और इस तरह जो हमने 2.3 इंच पर निशान लगाया वहाँ पे इस तरह इसको सेट करना है फैब्रिक को, और इस तरह मार्किंग को उठा लेना है। इतना क्लियर है। सॉरी, हम इसकी मार्किंग 0.25 ऊपर से करेंगे, और ये क्यों करना है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। अभी हमें कुछ नहीं करना है, जो हमने मार्किंग की है बस 0.25 ऊपर एक निशान लगा देंगे, ओके। अब इस तरह फैब्रिक को हम सेट करेंगे और मार्किंग को इस तरह उठा लेंगे। जिस तरह मैं निशान लगा रही हूँ आपको भी उसी तरह करना है। इतना क्लियर है। ये हमने निशान को उठा लिया है। अब हम फ्रेंच कप से इसको शेप दे देंगे, ओके। अब हम 0.25 नीचे इस तरह मार्क करेंगे। जिस तरह मैं मार्क कर रही हूँ सेम आपको भी इसी तरह मार्क करना है, ठीक है। 0.25 के गैप पे इस तरह हम मार्क करेंगे, क्योंकि हमारा शोल्डर 0.25 नीचे से जॉइंट होता है। आप देखे होंगे, क्योंकि हम शोल्डर तो जब भी जॉइन करते हैं 0.25 फैब्रिक अलग से एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है। तो हम 0.25 नीचे से मार्जिन का अलग से ऐड करेंगे। इस तरह से हम 0.25 ऐड करेंगे। ये हमारी कॉलर की मार्किंग हो गई, ठीक है। अब हम कुर्ती को लेंगे और चेक करेंगे कि हमारा कॉलर कितना रेडी आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम कुर्ती को फोल्ड करेंगे प्रॉपर। अब हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। 0.25 नीचे से हम इसको चेक करेंगे। इतना क्लियर है। हम कॉलर 2 या 3 बार चेक करेंगे, ठीक है। 2 या 3 बार चेक करना कंपलसरी है। मुझे मिला 6.6 इंच। मैं एक बार वापस से चेक करूँगी ताकि हमारा कॉलर बड़ा या छोटा ना हो। इतना क्लियर है। मुझे मिला 6.6 इंच। अब मैं जो 0.25 नीचे गई हूँ वहाँ पे मेज़र टेप को इस तरह सेट करूँगी और इस तरह निशान लगाऊंगी। इतना क्लियर है। वन इंच पे इस तरह निशान लगाएंगे। अब फ्रेंच कप से हम इसको शेप दे देंगे।
अब जो हमने पेपर को कट किया है सेम इसी तरह हम फ्यूजिंग पेपर को कट करेंगे, ठीक है, जिसे हम कॉलर रेडी रखने वाले हैं। अब हम पेपर को इस तरह फ्यूजिंग पेपर पे सेट करेंगे और मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसको कट कर लेंगे। हमने कॉलर को कट करके रेडी कर लिया है। अब हम इसको फैब्रिक पे चिपकाएंगे। क्लियर है? हमने फैब्रिक पे इस तरह कॉलर को चिपका के रेडी कर लिया है और इसके साइड पे हम स्टिच लगाएंगे। अब इस तरह हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। जो हमने फ्यूजिंग पेपर को चिपकाया है उसके साइड से हम इस तरह स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। ध्यान रहे हमारा फ्यूजिंग पेपर पे स्टिच ना लगे। इतना क्लियर है? नीचे से हम 0.25 फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ते हुए कट कर लेंगे, जो हमारा कॉलर जॉइंट में जाएगा, ठीक है। और जो राउंड वाले पार्ट हैं वहाँ पे हम कट लगाएंगे, ठीक है, इस तरह। उसके बाद हम कॉलर को पलटा लेंगे। अब हम कुर्ती में कॉलर को जॉइन करेंगे, ठीक है। तो हम कुर्ती को लेंगे और बैक साइड से इस तरह कॉलर को सेट करेंगे। जो फ्यूजिंग पेपर वाला फैब्रिक है उसको हम नहीं लेंगे, सिर्फ फैब्रिक वाले पार्ट को हम इस तरह बैक साइड से जॉइन करेंगे और 0.25 के गैप पे स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? जो फैब्रिक है उस पर स्टिच लगाएंगे, फ्यूजिंग पेपर वाली फैब्रिक पे नहीं। क्लियर है? बैक साइड से हम इस तरह स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। पॉइंट 25 के गैप पे हम इस तरह स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। ये हमने स्टिच लगा के कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं। अब जो राउंड वाला पार्ट है इस तरह वहाँ पे कट लगा देंगे और कॉलर को इस तरह सीधी तरफ करके ऊपर से एक स्टिच लगा देंगे। क्लियर है? ये हमारा कॉलर रेडी हो गया है, ठीक है। अब हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। आपको इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।